हो सकता है कि आपका लक्ष्य 2022 में अपनी बचत को उस बिंदु तक बढ़ाना हो जहां आपके पास पूरी तरह से भरी हुई आपातकालीन निधि हो, या हो सकता है कि आप आपात स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं और एक बड़ी छुट्टी के लिए बचत करना चाहते हैं। एक, बजट का पालन करें। जब आप एक बजट पर टिके रहते हैं तो यह ट्रैक करना आसान हो जाता है कि आप विभिन्न खर्चों पर क्या खर्च कर रहे हैं, और यह देखना भी आसान है कि क्या आप किसी विशेष श्रेणी में पानी में गिर रहे हैं। यदि आप 2022 के लिए बजट निर्धारित करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके पास बचत लक्ष्यों को पूरा करने में आसान समय है। इन बजट ऐप्स को देखें जो आपके वित्त पर बेहतर नियंत्रण पाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। या यदि आप स्प्रेडशीट का उपयोग करके बनाए गए बजट से चिपके रहना चाहते हैं तो यह भी ठीक है। 2, एक साइड हसल प्राप्त करें। आप निस्संदेह इस बात से अवगत हैं कि खर्चों में कटौती करना आपकी बचत को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। यह भी कोई आसान काम नहीं है। आप अपने आप को बहुत सारी मजेदार चीजों से वंचित नहीं करना चाहते, जैसे कि बाहर का खाना और मनोरंजन। और हो सकता है कि आप पहले से ही काफी मितव्ययिता से जी रहे हों, जिससे आपको कम करने के लिए कुछ खर्चे बचे हों। अपनी बचत बढ़ाने के लिए खर्चों में कटौती करने के बजाय अपनी आय को एक तरफ से बढ़ाने का प्रयास करें। आपके कौशल, शेड्यूल और बचत लक्ष्यों के आधार पर आपके द्वारा चुने जा सकने वाले कई कार्यक्रम हैं। इस बारे में सोचें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और हर हफ्ते आपके पास कितने खाली घंटे हैं, और इससे आपको अपने विकल्पों को कम करने में मदद मिलेगी। 3, क्रेडिट कार्ड ऋण का भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड बैलेंस रखने का मतलब है ब्याज पर पैसा खर्च करना। उस शेष राशि का भुगतान करने का मतलब न केवल कर्ज कम करना है बल्कि आपके खिलाफ ब्याज रैक नहीं है। यदि आप ब्याज पर पैसा नहीं फेंक रहे हैं तो आप उपयोग कर सकते। आपको अपने कर्ज को चुकाना संभव बनाने के लिए एक बजट पर टिके रहने और एक पक्ष की हलचल की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन एक बार जब आप ऐसा करने के लिए कुछ नकद मुक्त कर लेते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान उच्चतम ब्याज दर से न्यूनतम के क्रम में करने का लक्ष्य रखें। या देखें कि क्या आप अपने ऋण को बैलेंस ट्रांसफर के साथ समेकित करने के योग्य हैं। 4, अपने बंधक को पुनर्वित्त करें। जितना कम पैसा आप अपने बंधक पर खर्च करते हैं उतना ही आप बैंक में टिके रहने में सक्षम हो सकते हैं। पुनर्वित्त हर महीने कम बंधक भुगतान के लिए आपका टिकट हो सकता है। बेशक आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि कई लोगों का लक्ष्य 2022 में अधिक पैसा बचाने का है। यदि आपकी सूची में यह अधिक है तो अपनी बचत को बढ़ावा देना आसान बनाने के लिए इन युक्तियों का पालन करें और उस वित्तीय कुशन को रखने की स्वतंत्रता का आनंद लें। मार्ग पर जाने से पहले पुनर्वित्त समझ में आता है। यदि आपके पास एक अच्छा क्रेडिट स्कोर है जिससे आपको अपने नए होम लोन पर आकर्षक ब्याज दर के लिए अर्हता प्राप्त करने की संभावना है और कुछ समय के लिए अपने घर में रहने की योजना है तो पुनर्वित्त एक अच्छा दांव हो सकता है। लेकिन अगर आपके क्रेडिट स्कोर को कुछ काम करने की जरूरत है और आप एक साल के भीतर आगे बढ़ सकते हैं तो आप अपनी बचत को बढ़ावा देने और पुनर्वित्त पर रोक लगाने के लिए अन्य कदम उठा सकते हैं। कई लोगों का लक्ष्य 2022 में अधिक पैसा बचाने का है। यदि आपकी सूची में यह अधिक है तो अपनी बचत को बढ़ावा देना आसान बनाने के लिए इन युक्तियों का पालन करें और उस वित्तीय कुशन को रखने की स्वतंत्रता का आनंद लें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अधिक उपयोगी विषयों के लिए बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।